कारगिल की जो वार हुई थी तो कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता। हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कारगिल वार की बात की जाए जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। तो बादर भी सारा बंद है, अभी दहशतगर्दी कौन कर रहा है, दयाला जेल में हमला कौन कर रहा है, उड़ा देना है। अभी तो सारा बादर बंद है, सारा इलाका बंद है, अभी कौन करवा रहा है? अब तो हमने सारा अफगानिस्तान पे बेच दिया, अब किधर से आ रहा है? अभी कौन दहशतगर्दी कर रहा है? तुम्हारा फौज किधर सोया हुआ है, किधर से आ रहा है? सारा बॉर्डर बंद है, सारा, अरे कहना क्या चाहते हो? जगह बंद है, किधर से आ रहा है? दहशतगर्दी कौन कर रहा है? वो बोला दयाला जेल उड़ा देना, दयाला जेल किधर उड़ा देता था? इधर कुर्बानी इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन ना आ जाओ, पाइन तुसी हुन ना आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाप बड़ी चंगी है। आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ। कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा, तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहता यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग क्यों इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनियों ने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेके वो यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे अगर करना चाहे तो पूरी प्रॉपर मेडिसिन तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर से मटेरियल लेते हैं और बाहर से भी हमें 3rd क्लास मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ ही नहीं आता वो मेडिसिन। और इसी चीजों को अब देखा जाए, चाइना में देखा जाए, बाकी मुल्कों में देखा जाए, वो नंबर 1 मटेरियल लेते हैं। एक अफगानिस्तान का ਅਸੀਂ सफाया किया ਉਹ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अफगानिस्तान ਨੂੰ ਸਾਡੀ सरजमीन ਤੇ जे अगर बदतमीजी करता, क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हरी ना आना है तो ਅਸੀਂ नहीं आते। लड़ाई आजकल कौन सी वो घोड़ों वाली लड़ाई है, बटन वाली लड़ाई है, टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई टेक्नोलॉजी है। तो जज्बा नहीं काम आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं, जज्बा है नहीं। प्यारी समझ गई, जज्बा नहीं है। नहीं, पूरा पाकिस्तान जज्बे के पीछे लगे, आप कह रहे हो जज्बा नहीं है? कुछ भी नहीं है यार, बातें बस करा लो, बस बातें कर लो। वो किसी जगह पे भी वो नहीं कर सके, उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीते हैं, हमें तारीख में कुछ बताया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो है निकलता कुछ। अब कारगिल की वॉर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये जंग इंडिया ने अपने नाम की थी, और आज इंडिया उसी जीत का जो है जश्न मना रहा है। उसकी यादें ताज़ा करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की है। लेकिन मुझे अब लगता है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अब जंगों वाला दौर नहीं रहा, अब हथियारों से लड़ने वाला दौर नहीं रहा, अब मौशियत की जंग है, और इंडिया इस मौशियत की जंग में जीत चुका हुआ है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, आर्मी के साइज की बात करें, नो डाउट हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी कंसीडर की जाती है। लेकिन आप असले की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर की बात करें, इंडिया हमसे उसमें कई गुना ज़्यादा बड़ा और आगे है। देखें जो कारगिल का एरिया है ना, वहाँ पे जो जंग है, वहाँ पे जंग जीतना या ना जीतना, वहाँ जो एरिया देखें, जो लोग जंग लड़ते हैं, जो पाकिस्तान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि हम मिस्टेक हम का मतलब हमारे पॉलिटिशियन मिस्टेक कर देते हैं, पहले मानते नहीं है, फिर 20 साल बाद कहते हैं हाँ भाई वो एक गलती हो गई थी। इवन हम कुछ टाइम पहले नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी, जो पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि उन्हीं की पार्टी के 4-5 दफा ये हुकूमत कर चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी यह बोले हैं कि पाकिस्तान हम पर हर बार छुप के हमला करता है, अगर इस बार कोई भी गलती किया पाकिस्तान तो उसका खैर नहीं। पाकिस्तानी यह भी बोल रहे हैं कि इंडिया से हम हर बार जीत जाते हैं, और इंडिया के आर्मी से हमारा पाकिस्तान के आर्मी लाख गुना ताकतवर है। दोस्तों आप लोग
पता ही होगा कि पाकिस्तान के आर्मी कितना ज्यादा ताकतवर है। चलती ट्रक से कूद जाते हैं और बैलेंस ना बनने पर मुंह हाथ फोड़वा लेते हैं। दोस्तों आप लोग भारत में हैं तो उन गोरखा कमांडो के बारे में सुना ही होगा कि वो कितना खतरनाक और डेंजरस होते हैं। उन लोगों को बहुत भारी भारी मिशन में भेजा जाता है और वो क्या 10 पाकिस्तानी आर्मी को मारने की क्षमता रखते हैं। चल देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कुछ बोल रही है। तो बने रहे वीडियो को अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। अफगान तालिबान को जो है ट्रेनिंग दो, तालिबान को जन्म देने वाले कौन है? हम लोग ही हैं। लेकिन हम अपनी शुरू से ही ऐसा होता है कि जब हमारे हालात खराब होते हैं या काबू से बाहर हो जाते हैं तो हम सारा का सारा मुद्दा जो है इंडिया पे डाल देते हैं। हमारा खुद का कोई कसूर नहीं, हम इतने इनोसेंट हैं। मेरी बात सुने, इंडिया पे मुद्दा इसलिए डालते हैं कि हम लोग मांगते हैं कश्मीर। अच्छा, हमने 2-3 जंगें लड़ी कश्मीर के लिए, बिल्कुल। और इंडिया से हमने क्या लेना है? सही, कश्मीर ही लेना है ना। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। फिर लड़ाई हमारी कश्मीर की है। अच्छा। इंडिया को ये मुसीबत है कि जब बात करते हैं कश्मीर की करते हैं। हाँ जी, हम कश्मीर मांगते हैं। इस वजह से इस मर्तबा मैच में आपने देखा कि हिंदुस्तान का झंडा बनाया वो अफगानियों ने। हाँ जी। तो क्यों ना बनाए? इंडिया अफगानिस्तान को पैसा दे रहा है, उधर स्कूल बना रहा है, रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं। तो जो मुल्क आपको फायदा देगा तो आप तो उसकी जे करोगे ना। मेरी बात सुने, जे कितनी देर करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 4 साल बाद में अफगानिस्तान ने इस मुल्क में आना है कारोबार के लिए। आखिर ये बात चलनी है ना। अच्छा। अफगानिस्तान के इधर बिजनेस है, एक नहीं हजारों अफगानी तो थे, निकाला तो हमने ना, वो तो अब तो आपको पता है 90,000 से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। वहाँ का करेंसी अच्छी है, कारोबार अच्छा है। अब तो रिवर्स हो रहा है। तो मेरी बात इल्जाम लांदा है, धमकी देंदा है, फिर आखिर जन्नत तलवारों के साए तले है। तो सर हम भी तो इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान में कुछ हो जाए हम कहते हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया में कुछ हो जाए इंडिया उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है। ये ब्लेम गेम तो खत्म नहीं होने वाली। शक की बिना से मुजरिम नहीं होता। हाँ, सबूत चाहिए। सबूत चाहिए। अभी आप क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि नहीं? नहीं, ये ताल्लुकात बेहतर होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे क्योंकि हमारे मुसलमान भाई भी वहाँ रहते हैं। और देखिए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में हमारा फायदा है। हमारे मुल्क में सस्ती सब्जियां आएंगी, सस्ती गाड़ियां आएंगी, हमारा एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होएगा, इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी। हाँ, ये तो मैं क्या कह साਡਾ हमसाया मुल्क है, सानू ये सानू ला रहा है कि बैरूनी साजिश है। ये हुण मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं लै सकता, इशारा ही काफी है। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ कोई ऐसा अमल है, होर कोई इंडिया भी साडे नाल लड़ना नहीं चाहता कि मैं इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हिंदू कहते हैं, ये पब्लिक कहती है। अच्छा, हिंदू पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान को नहीं, वो तो वहाँ के मुसलमानों को। क्या ये तो हमने देखा है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को बड़ा सपोर्ट करते हैं हिंदू। मैं क्या, हमारा मजहब भी ये कहता है अगर किसी मुसलमान किसी काफिर के साथ ज्यादती करे तो मुसलमान के खिलाफ जिहाद है, ज्यादती के खिलाफ जिहाद है। हम आपके नजरियात आपके हैं, हमारे नजरियात है। मेरा ख्याल है दिल तो मिले हुए हैं, अब सियासतदानों को भी मिल लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, सियासतदानों को मिलना चाहिए और ऐसे हालात पैदा करनी चाहिए जिससे अमन और सुकून पैदा हो और दोनों मुल्क जो है तरक्की करें और कामयाबी से हमकिनार हों। आप इंडिया गए थे? कई बार गया। कई बार गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया बड़ा अच्छा, उसके पुलिस वाले मुझे खाना देते हैं जब मैं जाता हूँ, एंट्री के लिए जाता हूँ। बकायदा उन्होंने चाय पिलाई, खाना। इस तरह मेरे मेहमान आए तो मैंने उनको कहा कि आपने तो कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे, इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे मेहमानों का, तो आपने कुछ नहीं खिलाया। हाँ, उन्हें वाई मारी, बड़ी मार्केट दे उन्हें वाई मारी आंदा है आंडे ना जा रहे आंडे। मैं पूछ आप मुँह मांग के खाता लेकिन खाता। अच्छा, कितनी बार गए हैं इंडिया? ये एक पासपोर्ट में देख कर बताऊंगा। पासपोर्ट में देख के बताएंगे।